भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में डिटैचमेंट का एक मैसेज दिया है और अनासक्ति एक ऐसा शब्द है जिसे शायद जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक वो सिर्फ एक शब्द ही रहेगा। लेकिन जैन धर्म के अगर मैं नजरिए से देखूं, ये दर्शन में अनासक्ति का कितना महत्व है और कैसे उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा प्रश्न किया जी आपने। मूल भारतीय चिंतन परंपरा अटैचमेंट पे भी नॉन अटैचमेंट का दर्शन योगीराज कृष्ण ने भगवत गीता में किया, भगवान महावीर ने उत्तरायण आगम में किया, और कोई अंतर नहीं है। बल्कि मैं इसको और अधिक परिभाषित करूं तो जितनी अधिक आसक्ति है उतना अधिक दुख है। संयोग और वियोग सबके जीवन में आते हैं, एक सामान्य ग्रस्त के जीवन में भी आता है, एक सन्यासी के जीवन में भी आता है ना। लेकिन घटना एक है, परिणाम दो है। घटना एक है, परिणाम दो है। एक सामान्य व्यक्ति का थोड़ा सा सरदर्द करे, सिर पर छत को उठा देगा, और एक साधक व्यक्ति भयंकर से भयंकर बीमारी भी आ गई, वो समभाव से सहन कर लेता है। घटना एक है, परिणाम दो है। जे आश्रवा ते परिश्रवा, जे परिश्रवा ते आश्रवा। भगवान महावीर कहते हैं कि जो बंधन का कारण है वो मुक्ति का हेतु बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुक्ति का कारण है वो बंधन का हेतु बन सकता है। आपको भला ऐसे कैसे हो सकता है? यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। दृष्टि के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, विधायक भाव, या नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक भाव। मैं आपसे फिर से कहूं कि आसक्ति जितनी अधिक होगी उतना दुख अधिक होगा। थोड़ा सा वियोग जीवन में आते ही व्यक्ति आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में चला जाता है। लेकिन जिसने इस विज्ञान को समझ लिया, बड़े से बड़े वियोग की जीवन में पल आने के बाद भी वो जो है विचलित नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है। जब पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी ने गुस्से में आके कहा तुम तो जानवर हो, पति मुस्कुराने लगा, पत्नी को और गुस्सा आने लगा, बोले पता भी है मैंने क्या कहा है? जानवर हो। पति फिर से मुस्कुरा रहा है, उसने कहा पता भी है किसको कहते हैं? जानवर। पति ने कहा हमारी शादी को 25 साल हो गए, पिछले साल ही हमने सिल्वर जुबली बनाई, पर जिस शब्द के लिए मैं आज दिन तक तरस रहा था, तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। अब और किसी को कोई जानवर कहे तो थोपड़ा चेंज करके रख दे, और उसने उसी को सकारात्मक ले लिया। तो हमारी दृष्टि कैसी है उसके डिपेंड करता है। तो अनासक्त योग स्पर्श का जो योगीराज कृष्ण का ये सिद्धांत है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से भी नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी आनंदमय जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए, शांतिमय जीवन के लिए भी अनिवार्य। लेकिन व्यक्ति के अंदर सारे ही इमोशन है, सुख दुख हर तरीके का इमोशन है। लेकिन ऐसी स्थिति में मान लीजिए अलग अलग रिलेशनशिप्स में, मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं माता पिता के साथ के रिश्तों की बात कर रही हूँ। ऐसी स्थिति में भी रिश्ते के अंदर व्यक्ति अटैच्ड कैसे ना हो? देखिए, बात यह है कि उसकी लिमिटेशन की बात है, रिश्ते निभाने की बात नहीं। मैंने कहा ना, घटना एक है, परिणाम दो है। घटना एक है, परिणाम दो। मैं एक उदाहरण दूं आपको। जैनेन्द्र कुमार जैन बहुत बड़े साहित्यकार हुए, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में उनके उपन्यास चलते हैं। 1987 का बात है, वो लकवाग्रस्त हो गए, और वो मेरे गुरुजी के पास उनके मित्र उनको उठा करके लेके आए, और वो फपक फपक करके रोने लगे। उनको अपना अतीत याद आ रहा था, मैं चल के आता था, मैं स्वस्थ था आज, है ना। और मैं अब बात बता रहा हूं, वही मेरे गुरुजी लाडनू गैर, उनकी सगी बहन साध्वी मालू जी, उनको भी लकवा हुआ। वो जब उनको दर्शन देने के लिए गए, पूछा मालू जी कैसे हो? बोले जो कुछ है वो तो इस शरीर को है, मेरी आत्मा बिल्कुल स्वस्थ है। घटना एक ही थी, इनको भी लकवा था, उनको भी लकवा था। तो ज्ञानी होना एक बात है, साधक होना बिल्कुल दूसरी बात है। तो मैं इसमें ये कहूंगा, ये नहीं कहा कि रिश्तों के साथ न्याय न करे, चाहे पिता पुत्री का हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, या भाई बहन का, जो भी रिश्ता है। लेकिन घटना को जानना अलग बात है और भोगना बिल्कुल दूसरी बात है। तो ये विवेक जागृत होना चाहिए। धर्म ही क्या है? महावीर तो कहते हैं विवेके धम्म माइये। धर्म की परिभाषा देखिए कितनी सुंदर है।
उन्होंने ये नहीं कहा श्वेतांबर धर्म, दिगंबर धर्म, जैन धर्म। वो कहते हैं विवेक धम्ममयी, विवेक की चेतना का जागरण हो जाना। मेरे लिए क्या करनी है, क्या अकरणीय है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। रीजनिंग माइंड, ये रीजनिंग माइंड ही तो मनुष्य और पशु के बीच की भेद रेखा है, वरना अंतर क्या है। एक पशु भी मनुष्य से ज्यादा भार उठाता है? भर्तृहरि जी कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा व्यय मैथुन पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है, फिर अंतर क्या है? वो कहते हैं धर्मेण हीना पशु भी समाना। और धर्म क्या है? महावीर कहते हैं विवेके धम्ममयी, विवेक का चेतना का जागरण, रीजनिंग माइंड, ये आ जाना, ये हो जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण।